Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए आज जो हम क्लास यहाँ पर करने वाले हैं ज्योग्राफी का 6 चैप्टर हम यहाँ पर करेंगे। देखिए इससे पहले जो 5 क्लासेस हैं वो मैं आपको करा चुकी हूँ। ठीक है, जिन बच्चों ने ये 5 क्लासेस नहीं देखी हैं वो इन क्लासेस को भी देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ है वो मैंने आपकी स्टार्ट करा दी है, जिसमें जुलाई 2024 का क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब देखिए जो हिस्ट्री की क्लास है, हिस्ट्री की एनसीईआरटी की क्लासेस भी आपकी चल रही हैं, वो क्लासेस भी आप देख सकते हैं। देखिए जो एनसीईआरटी के नोट्स हैं उनकी मैं यहाँ पर क्लासेस करा रही हूँ अभी। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं एसएसटी के वो भी मैंने आपके स्टार्ट करा दिए हैं। देखिए जो आज हम यहाँ पर चैप्टर करेंगे वो है 6 चैप्टर, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। देखिए जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हैं वो क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा गया है सीटेट के। इसके अलावा देखिए जो 6th क्लास जब आपकी कंप्लीट होगी ज्योग्राफी की, जितने भी क्वेश्चंस आपके अब तक आए हैं इन चैप्टर से बने हैं एग्जाम में, उन क्वेश्चंस को मैं आपको एक ही क्लास में प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है, देखिए यहाँ पर पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे हैं और कुछ भाग क्या हैं, कुछ भाग तो देखिए ऊंचे नीचे हैं और कुछ क्या है यहाँ पर समतल हैं। अगर हम देखिए यहाँ पर पिक्चर में देखें तो देखिए अगर हम पर्वतों की बात करें या फिर पर्वत श्रृंखला की बात करें, पहाड़ों की बात करें, तो ये क्या है आपके, ये ऊंचे नीचे हैं। और जैसे मैदानी भाग हैं ये क्या हैं आपके, समतल हैं। ठीक है, तो देखिए ऊंचे नीचे भी आपको मिलेंगे और समतल चीज़ें भी आपको स्थल रूप में देखने को मिलेंगी। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है। देखिए फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है अपर्दन। अपर्दन किसको कहा जाता है? पृथ्वी की सतह के टूट कर घिस जाने को हम अपर्दन कहते हैं। देखिए जब पृथ्वी की जो सतह होती है वो टूट कर घिस जाती है तो उसको हम कहते हैं अपर्दन। जैसे आपने देखा होगा मृदा अपर्दन होता है तो उसमें क्या होता है कि जो आपका फील्ड होता है, खेत होता है, उसमें क्या होता है, एकदम दरार आती है और वो जो सतह होती है क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं अपर्दन। अब देखिए अपर्दन को सही करने का ये एक तरीका होता है जिसको हम बोलते हैं निक्षेपण। क्या होता है? निक्षेपण। तो देखिए निक्षेपण किस चीज़ में यूज़ होता है? अपर्दन की क्रिया द्वारा जो सतह होती है वो नीची हो जाती है। देखिए जब अपर्दन की प्रक्रिया होती है तो उसमें क्या होता है, जो पृथ्वी की सतह होती है वो क्या हो जाती है, नीची हो जाती है, तथा निक्षेपण की प्रक्रिया द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। क्योंकि देखिए जो निक्षेपण की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो ये प्रक्रियाएं होती हैं वो किस में होती हैं, बहते हुए जल में होती हैं, वायु में होती हैं और बर्फ के द्वारा होती हैं। तो इसीलिए देखिए अगर बहते हुए जल से अगर हम फील्ड की बात करें तो जब बहता हुआ जल आएगा तो उसके साथ क्या होता है, मिट्टी भी आती है। तो जो सतह ब्रेक हुई है, जहाँ पर क्या हो गया, ब्रेक होके सतह में क्या होती हैं आपकी दरारें होंगी। ठीक है, तो उन दरारों में क्या होती है, ये वायु फिल हो जाती है और फिल होने के बाद इसका पुनः निर्माण हो जाता है। तो इसीलिए जो निक्षेपण की प्रक्रिया है उसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है, अपर्दन की क्रिया को सही करने के लिए। तो देखिए अपर्दन होती है, अपर्दन के बाद ही निक्षेपण की प्रक्रिया होती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है, ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थल रूपों को उनकी ऊंचाई एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों और मैदानों में वर्गीकृत कर सकते हैं। देखिए दो प्रक्रियाएं होती हैं, कौन कौन सी? बहते हुए जल, वायु और बर्फ के द्वारा होती हैं। और जो स्थल रूप होते हैं उनको हम उनकी ऊंचाई और ढाल के आधार पर पर्वतों में, पठारों में और मैदानों में वर्गीकृत करते हैं। अब देखिए फर्स्ट यहाँ पर हम देख लेते हैं पर्वत। तो देखिए पर्वत है। देखिए पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा होता है और आधार जो होता है वो क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक है, कुछ पर्वतों पर देखिए, कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको हम हिमानी कहते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। देखिए कठोर जलवायु होती है पहाड़ी इलाके की, इसलिए आपने देखा होगा कि पर्वतीय क्षेत्रों पर बहुत कम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। देखिए जो पर्वत हैं वो एक ही रेखा के क्रम में व्यवस्थित होते हैं, देखा होगा आपने। ठीक है, तो उनको हम क्या कहते हैं, पर्वत श्रृंखला कहते हैं। अब देखिए हिमालय, ओल्पस, एंडीज, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका में किसकी, पर्वत श्रृंखला के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो हिमालय, ओल्पस और एंडीज कहाँ कहाँ पर, एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, ये क्या है, ये पर्वत श्रृंखला के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट पॉइंट है देखिए पर्वत के प्रकार। तो देखिए पर्वत कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए यहाँ पर मेन 3 पर्वतों की बात की गई है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? देखिए फर्स्ट जो यहाँ पर है वो है वलित पर्वत। कौन सा है? वलित पर्वत। तो देखिए वलित पर्वत को देख लेते हैं।
इनकी सतह ऊबड़ खाबड़ होती है और शिखर जो होता है वो शंक्वाकार होता है। देखिए सबसे मेन जो इसकी क्या है विशेषता है वो क्या होती है, सतह जो होती है इनकी वो ऊबड़ खाबड़ होती है और जो इनका शिखर होता है वो क्या होता है, शंक्वाकार होता है। हिमालय, यूरोपीय ओल्पस, उत्तरी अमेरिकी रॉकी और दक्षिणी अमेरिकी एंडीज जैसे पर्वत जो हैं वो क्या है, वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। तो देखिए कौन कौन से उदाहरण यहाँ पर हो गए हैं, हिमालय है, यूरोपीय ओल्पस है, उत्तरी अमेरिका का रॉकी है और दक्षिण अमेरिका का क्या है, एंडीज है। ये पर्वत क्या है, ये वलित पर्वतों के उदाहरण हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए भारत की अरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पुरानी जो वलित पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, तो अरावली श्रृंखला जो है वो क्या है, विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अपरदन की प्रक्रिया के द्वारा, मतलब जो अपरदन की प्रक्रिया है उसके कारण ही यह श्रृंखला जो है वो क्या हो गई है, घिस गई है। क्योंकि देखिए अपरदन की प्रक्रिया में क्या होता है, जो सतह होती हैं वो क्या होती हैं, घिस जाती हैं, इसलिए ये जो श्रृंखला है वो क्या हो गई है, घिस गई है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए यहाँ पर पिक्चर के थ्रू देख लेते हैं। देखिए जो वलित पर्वत होते हैं इनकी जो हाइट होती है वो क्या होती है, शंक्वाकार होती है, ठीक है, और जो इनकी सतह होती है वो क्या होती है, ऊबड़ खाबड़ होती है। देखिए सतह जो है वो क्या है, यहाँ पर ऊबड़ खाबड़ है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको वलित पर्वत कहते हैं। नेक्स्ट है देखिए, नेक्स्ट जो पर्वत है वो है भ्रशोंत पर्वत। कौन सा है, भ्रशोंत पर्वत। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है और ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित हो जाते हैं तब भ्रशोंत पर्वत बनते हैं। देखिए जब बहुत बड़ा भाग टूटता है और वो क्या होता है, ऊर्ध्वाधर रूप से विस्थापित होता है, तभी भ्रशोंत पर्वत जो है वो बनते हैं। ऊपर उठे खंड को क्या बोला जाता है, उत्खंड बोलते हैं, जो ऊपर उठे खंड होते हैं, और जो नीचे धंसे खंड होते हैं उनको बोलते हैं द्रोणिका भ्रंश। क्या बोलते हैं, द्रोणिका भ्रंश या फिर ग्रोविन उसको बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर यहाँ पर एग्जाम्पल की हम बात करें तो देखिए यूरोप की जो रोइन घाटी है और वोज्जत पर्वत हैं वो इस तरह के पर्वत के उदाहरण हैं। अब देखिए यहाँ से भी जो पर्वत हैं वो आपसे पूछे गए हैं, मैचिंग के थ्रू आपसे पूछे गए हैं कि यूरोप की जो राइन घाटी है आपको अलग अलग तरीके से दे दिया और वहाँ पर मैचिंग करने के लिए बोल दिया है, ठीक है। तो देखिए यूरोप की राइन घाटी और वोज्जत पर्वत ये क्या है, ये पर्वत तंत्र के उदाहरण हैं जो आपके क्या कहलाए जाते हैं, भ्रशोंत पर्वत कहे जाते हैं। अब देखिए भ्रशोंत पर्वत का जो पिक्चर है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए जो उठा हुआ पार्ट होता है वो क्या है, उसको बोलते हैं उत्खंड भ्रंश या फिर हॉर्स बोलते हैं, और जो द्रोणिका भ्रंश होता है, जो निचला पार्ट होता है, उसको बोलते हैं ग्रोवन, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इमेज मैंने आपको दिखा दी है। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है वो है ज्वालामुखी पर्वत। कौन सा पर्वत है, तो ज्वालामुखी पर्वत है आपका थर्ड पॉइंट। पृथ्वी के अंदर से निकले लावा के जमाव से ज्वालामुखी पर्वत बनते हैं। देखिए जो लावा निकलता है पृथ्वी के अंदर से, उसके जमाव से जो बनता है वो बनते हैं ज्वालामुखी पर्वत। अब देखिए ज्वालामुखी पर्वत के भी हम यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो और जापान का माउंट फुजियामा जैसे पर्वत ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं। तो देखिए अगर आपसे मैचिंग में पूछ लेते हैं तो देखिए ये भी आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। अफ्रीका का कौन सा है, माउंट किलिमंजारो, और जापान का कौन सा है, माउंट फ्यूजियामा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कौन से एग्जाम्पल है, ये ज्वालामुखी पर्वतों के उदाहरण हैं। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। देखिए ज्वालामुखी पर्वत आपके इस तरीके के बनते हैं। देखिए लावा से बनता है आपका ज्वालामुखी पर्वत, ठीक है। ज्वालामुखी शंकु का निर्माण राख और लावा की परतों के जमने से होता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है पठार। तो देखिए नेक्स्ट है पठार। पठार उठी हुई और सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है। देखिए ज़्यादा पर्वत अलग हो गए हैं, पठार जो होती है वो उठी हुई होती है, लेकिन क्या होता है, सपाट भूमि के आसपास थोड़ा सा ही क्षेत्र क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा ही अधिक उठा हुआ होता है। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक हैं। देखिए जो भारत में दक्कन पठार हैं वो क्या है, पुराने पठारों में से एक हैं। केन्या, तंजानिया और युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तो देखिए कौन सा, केन्या, तंजानिया और युगांडा कहाँ पर, पूर्वी अफ्रीका, और ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार जो है वो इस प्रकार के उदाहरण हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर है तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। देखिए जो तिब्बत का पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए ये आपकी पठारें होती हैं, ठीक है, ये क्या होती हैं, आपकी पठारें होती हैं, जिसकी ऊंचाई मध्य समुद्र तल से 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। देखिए किसकी बात हो रही है, जो तिब्बत का पठार है उसकी यहाँ पर बात हो रही है, जिसकी ऊंचाई क्या है, मध्य समुद्र तल से। देखिए मध्य समुद्र तल से है कितनी, 4000 से 6000 मीटर तक। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व के बहुत से खनन
क्षेत्र पठारी भागों में स्थित हैं। देखिए जो पठार होते हैं बहुत ज़्यादा उपयोगी होते हैं क्योंकि बहुत सारे खनिज जो हैं वो यहाँ पर उपलब्ध होते हैं। अफ्रीका का पठार सोना और हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। देखिए जो अफ्रीका का पठार है वो किस चीज़ के लिए, सोने और हीरो के खनन के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर के पठार, इनमें लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप याद रख सकते हैं अफ्रीका का पठार किस चीज़ के लिए, सोना और हीरो के खनन के लिए। और भारत में जो छोटा नागपुर है क्या है, छोटा नागपुर पठार जो है वो लोहा, कोयला और मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। देखिए पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ ऊंचाई से गिरती हैं। देखिए जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं यहाँ पर बहुत से जलप्रपात होते हैं क्योंकि यहाँ नदियाँ जो होती हैं वो क्या होती हैं, बहुत ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। तो देखिए यहाँ पर कौन कौन सी हैं, छोटे नागपुर पठार कहाँ पर, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात जिसको हम बोलेंगे, और कर्नाटक में जोग जलप्रपात है। इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लाबा पठार में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफ़ी अच्छी होती है। देखिए जो लाबा पठार हैं उनमें क्या होती है, जो काली मिट्टी होती है जो खेती के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उसकी प्रचुरता होती है। चलते हैं देखिए नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, देखिए किस तरीके के क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है। तो एक दो क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर के आई हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन वलित पर्वतों का एक उदाहरण है। तो देखिए वलित पर्वतों का उदाहरण इनमें से कौन सा है, हिमालय है, अरावली है, यूराल है या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए हिमालय भी है यहाँ पर, अरावली भी है और यूराल भी है। तो तीनों ही यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल है किसके, वलित पर्वत के। तो देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो आपका बिल्कुल सही यहाँ पर हो जाएगा। चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपसे देखिए इसी तरीके से पूछा गया है कि निम्न में से कौन पुराने वलित पर्वतों का उदाहरण है। तो देखिए कौन सा है जो पुराने वलित पर्वतों का उदाहरण है यहाँ पर। देखिए वॉसजेस है, हिमालय है या फिर यूराल है या माउंट किलिमंजारो है। तो देखिए जो पुराने वलित पर्वत हैं उनका जो एग्जाम्पल है वो क्या है यहाँ पर, तो वो है यूराल। क्या है, यूराल। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। देखिए माउंट किलिमंजारो जो है ये क्या है, एक ज्वालामुखी पर्वत है। ठीक है, वॉसजेस की बात करें तो भ्रशोंत पर्वत है। हिमालय जो है वो क्या है, वलित पर्वत है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया है, सबसे पुराना, तो वो है यूराल पर्वत। क्या है, यूराल पर्वत। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर सही है। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आई कि कौन सा चैप्टर से आपसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जब आपका जो ज्योग्राफी की 6th क्लास है वो मैं आपके कंप्लीट करा दूंगी, तो जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे गए, इस क्लास से पूछे गए होंगे, वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको एक ही क्लास में प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास आपकी यहीं पर कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।